मैंने छोटे बाज को उड़ना सिखाने के लिए हाथ हिलाए, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मैंने चूहा दिखाकर उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार गई। दादाजी बोले, ये बाज उड़ ही नहीं सकता, लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे टोकरी में बैठाया और रस्सी से ऊपर खींच दिया। बार बार खाना दिखाकर उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। यहाँ तक कि जब मैंने उसे टोकरी से नीचे गिराया, तब भी उसने डर के मारे पंख नहीं फैलाए। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैं उसे पहाड़ की चोटी पर ले गया। तेज हवा लगी तो उसने पहली बार अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ दूर निकल गया। मैं घबरा गया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी उसकी नजर एक पहाड़ी चूहे पर पड़ी। वो उसे पकड़ने के लिए तेजी से नीचे झपटा, लेकिन चूहा खतरा भांप गया और फट से अपने बिल में घुस गया। उसका पहला शिकार फेल हो गया। फिर उसकी नजर एक पहाड़ी बकरी पर पड़ी। इस बार उसने फिर से हमला कर दिया। उसकी छलांग बिल्कुल सही थी और उसके पंजे बकरी की पीठ में ढंस गए, लेकिन अभी उसमें उतनी ताकत नहीं थी। वो बकरी के साथ पहाड़ी से लुढ़क गया और आखिर में बकरी भाग निकली। मजबूर होकर छोटा बाज वापस मेरे पास आ गया। मैंने तय किया कि अब इसे शिकार करना सिखाऊंगा। दादाजी ने एक लोमड़ी की पूंछ में रस्सी बांधी और उसे घास में छिपा दिया। जैसे ही बाज नीचे झपटा, मैंने तुरंत रस्सी खींच दी। कई बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उसने लोमड़ी की पूंछ पकड़ ही ली। ये देखकर मुझे बड़ी राहत मिली, लेकिन फिर मुझे दुख हुआ, क्योंकि अब उसे जंगल वापस भेजने का समय आ गया था। हम फिर से पहाड़ की चोटी पर गए। मैंने उसके पैर में एक छल्ला पहनाया, उसे आखिरी बार अलविदा कहा और खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया।